रहीम दास जी के 50 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में। रहीम दास जी के 50 लोकप्रिय दोहे अर्थ सहित हिंदी में जो हम आपको गा करके सुनाने जा रहे हैं, जो आपको सुन करके काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो के लास्ट डेट तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके। सुनिएगा दोस्तों। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, अचंदन विषु व्यापे नहीं, लपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगत भी नहीं बिगाड़ पाती। जिस प्रकार जहरीले सांप सुगंधित चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते। वृक्ष कबहू नहीं फल भखै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुंधरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, नदी कभी अपने लिए जल संचित नहीं करती, उसी प्रकार सज्जन पुरुष परोपकार के लिए देह धारण करते हैं। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रही मन फिर फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि आपका प्रिय 100 बार भी रूठे तो भी रूठे हुए प्रिय को मनाना चाहिए, क्योंकि यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को बार बार धागे में पिरो लेना चाहिए, क्योंकि मोतियों की माला हमेशा सभी के मन को भाती है। खीरा सिर ते काट के, मलियत लौंग लगाए, रही मन करुए मुखन को, चाहिए यही सजाए। खीरे का कड़ुआपन को दूर करने के लिए उसके ऊपरी सिरे को काटने के बाद नमक लगाकर घिसा जाता है। रहीमदास जी कहते हैं कि कड़वे मुंह वाले के लिए, कटु वचन बोलने वाले के लिए यही सजा उपयुक्त है। दोनों रही मन एक से, जो लो बोलत नाय, जान परत है काक पिकर, ऋतु बसंत के माय। कौवा और कोयल रंग में एक जैसा होता है, जब तक ये बोलते नहीं तब तक इनकी पहचान नहीं हो सकती, लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तो कोयल की मधुर आवाज़ से दोनों का अंतर स्पष्ट हो जाता है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाय, टूटे पे फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाय। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का रिश्ता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। यदि प्रेम का धागा एक बार टूट जाए तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि यह मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच में गांठ पड़ जाती है। वे रहीम नर धन्य है, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे, जो मेहंदी को रंग। रहीमदास जी कहते हैं कि धन्य है वे लोग जिनका जीवन सदा परोपकार के लिए बीतता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। रही मन चुप हो बैठिए, देख दिनन के फेर, जवनी के दिन आई हैं, बनत न लगी हैं देर। रहीमदास जी कहते हैं कि जब खराब समय चल रहा हो तो मौन रहना ही उचित है, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तब काम बनते देर नहीं लगती। अतः हमेशा सही समय का इंतज़ार करना चाहिए।
अनिज करे क्रिया रहीम कही सीधी भावी के हाथ। पासे अपने हाथ में दामन अपने हाथ। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने हाथ में तो केवल कर्म करना ही होता है, सिद्धि तो भाग्य से ही मिलती है। जैसे चौपड़ खेलते समय पासे तो अपने हाथ में रहते हैं, पर दांव में क्या आएगा ये अपने हाथ में नहीं होता है। तरुअर फल नहीं खाते है, सरवर पियहि न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। जिस प्रकार पेड़ अपने फल को कभी नहीं खाते हैं, तालाब अपने अंदर जमा किए हुए पानी को उसी प्रकार कभी नहीं पीता, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपना इकट्ठा किए हुए धन से दूसरे का ही भला करते हैं। रही मन मन ही लगाई के, देख ले हूँ किन को। नर को बस करीबो कहाँ, नारायण बस होय। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि आप अपने मन को एकाग्रचित होकर काम करोगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। उसी प्रकार अगर मनुष्य मन से ईश्वर को चाहे तो वह ईश्वर को भी अपने वश में कर सकता है। रही मन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होय। हित अनहित या जगत में, जान परत सब कोय। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय के लिए हो तो वो भी ठीक ही है, क्योंकि विपत्ति के समय में ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन हमारा हितैषी है और कौन नहीं है। अभी गड़िए बात बने नहीं, लाख करो किन को। रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन हो। रहीमदास जी कहते हैं कि मनुष्य को बुद्धिमानी से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी कारण से कुछ गलत हो जाता है तो इसे सही करना मुश्किल होता है। क्योंकि एक बार दूध खराब हो जाए तो कितनी भी कोशिश कर लें उसमें से ना तो मक्खन बनता है और ना ही दूध। रही मन नीर पखान, बूढ़े पे सीझे नहीं। तैसे मूर्ख ज्ञान, बूझे पे सूझे नहीं। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार जल में पड़ा होने पर सभी पत्थर नरम नहीं होता, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान दिए जाने पर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आता। राम न जाते हिरन संग से, न रावण है सा। जो रहीम भावी कतहूँ, होते अपने हाथ। जो होना है अगर उस पर हमारा बस होता तो ऐसा क्यों हुआ कि राम हिरण के पीछे गए और सीता का हरण हो गया। क्योंकि जो होना था उस पर किसी का बस नहीं होता है, इसलिए तो राम सोने के हिरण के पीछे गए और सीता को रावण हर कर लंका ले गया। एक साध सब सधै, सब साध सब जाय। रही मन मूल चिबो, फूले फले अघाय। एक बार में कोई एक कार्य ही करना चाहिए। यदि एक ही साथ आप कई लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं आता। यह वैसे ही है जैसे जड़ में पानी डालने से ही किसी पौधे में फूल और फल आते हैं। समय पाए फल होते हैं, समय पाए झरी जात। सदा रहे नहीं एक सी, का रहीम पछितात। रहीमदास जी कहते हैं कि उपयुक्त समय आने पर वृक्ष में फल लगता है, झड़ने का समय आने पर वो झड़ जाता है,
किसी की भी अवस्था सदा एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दुख के समय पछताना व्यर्थ है। अभी गरीय बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार फटे हुए दूध को मथने से मक्खन नहीं निकलता है, उसी प्रकार अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो वह दोबारा नहीं बनती। रही मन देखी बड़े न को, लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। रहीमदास जी ने इस दोहा में बहुत ही सुंदर बात कही है। जिस जगह सुई से काम हो जाए वहाँ तलवार का कोई काम नहीं होता है। हमें समझना चाहिए कि हर बड़ी और छोटी वस्तुओं का अपना महत्व अपने जगहों पर होता है। बड़ों की तुलना में छोटों की अपेक्षा करना उचित नहीं है। रही मन निज मन की व्यथा, मन में राखो गोय, सुनी ठिलय हैं लोग सब, बाट न लय हैं कोय। हमें अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई भी आपके दुख को बांटने वाला नहीं है। इस संसार में बस लोग दूसरों के दुख को जानकर उसका मजाक ही उड़ाना जानते हैं। अच्छी माँ बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कह रही हरि का घट्यो, जो भृगुमारी लात। बड़े को क्षमाशील होना चाहिए, क्योंकि क्षमा करना ही बड़प्पन है, जबकि उत्पाद व उद्दंडता करना छोटे को ही शोभा देता है। छोटों के उत्पाद से बड़ों को कभी उद्विग्न नहीं होना चाहिए। छोटों को क्षमा करने से उनका कुछ नहीं घटता। जब भृगु ने विष्णु को लात मारी तो उनका क्या घट गया? कुछ नहीं। इससे विष्णु चुपचाप मुस्कुराते रहे। जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम यह दे, धरती ही पर परत है, शीत धाम औ में। रहीमदास जी कहते हैं कि जैसे इस धरती पर सर्दी, गर्मी और बारिश होती है और इन सब को पृथ्वी सहन करती है, उसी तरह मनुष्य के शरीर को भी सुख और दुख उठाना और सहना सीखना चाहिए। अपावस देखी रहीम मन, कोइल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछे कौन। वर्षा ऋतु को देखकर कोयल और रहीम के मन में मौन हो गए हैं। अब तो मेढक ही बोलने वाले हैं, हमारी तो कोई बात अब सुनने वाला नहीं है। अर्थात कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब गुणवान को चुप रह जाना पड़ता है, उनका कोई आदर नहीं रहता करता और गुणहीन वाचाल व्यक्तियों का ही बोलवाला हो जाता है। अभी गरिय बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी वजह से अगर बात बिगड़ जाए तो फिर उसे मनाना कठिन होता है। जैसे अगर एक बार दूध फट जाए तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकता है। रही मन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रकट करे, जाहि निकारोगे ते, कस न भेद कहीं दे। रहीमदास जी कहते हैं कि आंसू आँख से बेहतर बहकर मन का दुख प्रकट कर देते हैं। सत्य ही है कि जिसे घर से निकाला जाएगा वो घर का भेद दूसरों से बता ही देता है। मन मोटी अरु दूध रस, इनकी सहज सुभाय, फट जाए तो ना मिले, कोटिन करो उपाय। मन मोती फूल, दूध और रस जब तक सहज और सामान्य रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, परंतु यदि एक बार वे फट जाए तो करोड़ों उपाय कर लो वे फिर वापस
अपने स्वाभाविक और सामान्य रूप में नहीं आते। जाल परे जल जात बही तजमैनन को मोह, रही मन मछरी नीर को तौना छाड़ती छो। इस दोहा में रहीमदास जी ने मछली के जल के प्रति घनिष्ठ प्रेम को बताया है। मछली पकड़ने के लिए जब जाल पानी में डाला जाता है तो जाल पानी से बाहर खींचते ही जल उसी समय जाल से निकल जाता है, परंतु मछली जल को छोड़ नहीं पाती। इससे बिछुड़कर तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देती हैं। अब विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नभ तारे छिप जाते हैं जो रहीम ये भोर। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार रात्रि में लाखों करोड़ों तारे आसमान पर जगमगाते रहते हैं, वही सवेरा होते ही सभी लुप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार जब विपत्ति आती है तो धन भी नहीं रहता। भले ही आपके पास लाखों करोड़ों क्यों न हो, सब विपत्ति की भेंट चढ़ जाते हैं। ओछे को सतसंग रही मन तजहूँ अंगार ज्यों, तातो जा रे अंग सीरे के पैकारो लगे। ओछे मनुष्य का साथ छोड़ देना चाहिए। हर अवस्था में उससे हानि ही होती है। जैसे अंगार जब तक गर्म रहता है तब तक शरीर को जलाता है और जब ठंडा कोयला हो जाता है तब भी शरीर को काला ही करता है। रही मने ओछे नरन सो, बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। गिरे हुए लोगों ने से ना तो दोस्ती अच्छी होती है और न ही दुश्मनी। जैसे कुत्ता चाहे काटे या चाटे, दोनों ही अच्छा नहीं होता। लोहे की ना लोहार की, रही मन कही विचार जा, हनि मारे शीश पे ताही की तलवार। रहीम विचार करके कहते हैं कि तलवार ना तो लोहे की कही जाएगी, न लोहार की तलवार उस वीर की कही जाएगी जो वीरता से शत्रु के सर पर वार करके उसके प्राणों का अंत कर देता है। अतासो ही कछु पाइये कीजे जाकी आस, रीते सरवर पर गए कैसे बुझे पियास। जिससे कुछ पाने की उम्मीद हो उसी से ही कुछ प्राप्त भी हो सकता है। जो देने में सक्षम न हो उनसे नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि सूखे तालाब के पास जाने से प्यास नहीं बुझती है। माह मास लहिटे सुआमीन पर थले और, त्यो रहीम जग जानिए छूटे आपुन ठौर। माघ मास आने पर टेसु का वृक्ष और पानी से बाहर पृथ्वी पर आ पड़ी मछली की दशा बदल जाती है। इसी प्रकार संसार में अपने स्थान से छूट जाने पर संसार की अन्य वस्तुओं की दशा भी बदल जाती है। मछली जल से बाहर आकर मर जाती है, वैसे ही संसार की अन्य वस्तुओं की भी हालत होती है। थोथे बादर कुंवर के ज्यों रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछली बात। जिस प्रकार कुंवर आश्विन के महीने में आकाश में घने बादल दिखते हैं पर बिना बारिश किए केवल गड़गड़ाहट की आवाज़ करते हैं, उस प्रकार जब कोई अमीर व्यक्ति गरीब हो जाता है तो उसके मुख से बस बड़ी बड़ी बातें ही सुनने को मिलती हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता है। संपत्ति भरम गंवाई के हाथ रहत कछु नाय, जो रहीम शशि रहत है दिवस आकाश ही माय। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार चांद दिन में होते हुए भी ना होने के समान रहता है, यानी
आभाहीन हो जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति झूठे सुख के चक्कर में गलत मार्ग यानी बुरी लत में पड़कर अपना सब कुछ खो देता है और दुनिया से ओझल हो जाता है। साधु सराहे साधुता जाति जोखिता जान, रही मन सांचे सूर को बैरी कराई बखान। रहीमदास जी कहते हैं कि साधु सज्जन व्यक्ति की प्रशंसा करता है, उसके गुणों को उद्घाटित करता है, एक योगी योग की बड़ाई करता है, किंतु जो सच्चे वीर होते हैं उनकी प्रशंसा तो उनके शत्रु भी करते हैं। अवरु रहीम कानन भल्यो वासी करिय फल भोग, बंधु मध्य घनहीन है सभी वो उचित न योग। रहीमदास जी कहते हैं कि निर्धन होकर बंधुओं के बीच रहना उचित नहीं है। इससे अच्छा तो ये है कि वन में जाकर रहें और फलों का सेवन करें। रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं है हो सकता और मोती की मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, इसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य ह्रास होता है। रही मन रीत सराहिए जो घट गुण सम हो, भीति आप पैडार के सब पिया वही तो। रहीमदास जी कहते हैं, घड़े और रस्सी की रीति सचमुच सराहनीय है। यदि इनके गुण को अपनाना जाए तो मानव समाज का कल्याण ही हो जाए। कौन नहीं जानता कि घड़ा कुएं की दीवार से टकराकर फूट सकता है और रस्सी घिस कर किसी भी समय टूट सकती है, किंतु अपने टूटने व फूटने का परवाह किए बिना दोनों खतरा मोल लेते हुए कुएं में जाते हैं और पानी खींचकर सबको पिलाते हैं। जो बड़े न को लघु कहे, नहीं रहीम घटी जाय, गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाय। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन कम नहीं होता, क्योंकि गिरधर को मुरलीधर कहने से उनकी महिमा में कमी नहीं होती। धनी रहीम सल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उधदी बड़ाई कौन रहे जगत पिया सो जाय। कीचड़ का भी पानी धन्य है, जिसे पीकर छोटे छोटे जीव जंतु भी तृप्त हो जाते हैं, परंतु समुद्र में इतना जल का विशाल भंडार होने के पर भी क्या लाभ, जिसके पानी से प्यास नहीं बुझ सकती है। यहाँ रहीमदास जी कुछ ऐसी तुलना कर रहे हैं जहाँ ऐसा व्यक्ति जो गरीब होने पर भी लोगों की मदद करता है, परंतु एक ऐसा भी व्यक्ति जिसके पास सब कुछ होने पर भी वो किसी के भी मदद नहीं करता है। अब रहीम मुश्किल परी गढ़ दो काम, सांचे से तो जगह नहीं झूठे मिले न राम। इस दोहे में रहीमदास जी वर्तमान समय की व्यवस्था पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। रहीम कठिनाई में हैं। सच्चाई पर दुनिया में काम चलाना अति कठिन है और झूठा बनकर रहने से प्रभु की प्राप्ति असंभव है। भौतिकता और अध्यात्म दोनों साथ साथ निर्वाह नहीं हो सकता। मांगे मुकरी न को गयो, कही न त्यागियो देसात,
मांगते आगे सुख लहो ते रहीम रघुनाथ। वर्तमान समय में अगर आप कुछ भी किसी दूसरे से मांगते हैं तो वह सदैव मुकर जाता है। कोई भी आपको आपके आवश्यकता की वस्तु उपलब्ध नहीं कराता, किंतु केवल ईश्वर ही है जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं और आपसे निकटता भी स्थापित कर लेते हैं। अजहि अंचल दीपक दुर्योहन्यो सोताही गात। रही मन असमय के पर मित्र शत्रु है जात। रहीमदास जी कहते हैं कि जो महिला अपने आंचल से ढककर हवा के तेज झोंके से दीपक के लौ को बुझने से रक्षा करती है, वही रात्रि में सोते समय उसी आंचल से लौ को बुझा देती है। ठीक उसी प्रकार बुरे समय में मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक। चतुरन चित रही मन लगी, समय चूक की हूक। रहीमदास जी कहते हैं कि समय जैसा लाभप्रद और कुछ नहीं, इसी प्रकार समय को चूकने से बड़ी और कोई चूक नहीं। यदि समझदार व्यक्ति समय चूक जाए तो उसे यो प्रतीत होता है मानो चित्त में चूक की हुक सूल की भांति चुभ गई है, अर्थात अवसरों की कमी नहीं, अवसर चारों ओर बिखरे पड़े हैं। जो इनका सदुपयोग करता है वो सफलताएं अर्जित करता है। अबिरह रूप धन तम भय, अवधिया से ई घोर। जो रही में भादो निशा, चमकी जाते खद्योत। रात का घना अंधकार वियोग को और अधिक तीव्र कर देता है, अर्थात मन की पीड़ा को और बढ़ा देता है। किंतु भादो मास के अंधकार में ऐसा नहीं होता, क्योंकि भादो मास में जुगनू अंधकार में भी आशा का संचार कर देते हैं। आदर घटे नरेश ढिग, बसे रहे कछु नाय। जो रहीम कोरिन मिले, धिक जीवन जग माय। जहाँ व्यक्ति को मान सम्मान और आदर ना मिले, वैसे स्थान पर कभी नहीं रहना चाहिए। अगर राजा भी आपका आदर सम्मान ना करे तो उसके पास अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। अगर आपको करोड़ों रुपए भी मिले किंतु वहाँ आदर ना मिले, ऐसे करोड़ों रुपए धिक्कार के समान है। अपुरुष पूजे देवरात्य पूजे रघुनाथ। कही रही में दो उन बने, पड़ो बैल के साथ। पति जादू मंत्र आदि अनेक देवी देवताओं की पूजा करता है, वही पत्नी राम अर्थात रघुनाथ की पूजा करती है। जब तक इन दोनों में मेल नहीं होगा तब तक गृहस्थ की गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती है। अतः दोनों की संतुलित विचार और व्यवहार के कारण ही गृहस्थ रूपी गाड़ी साथ चल सकती है। धनदारा अरुसूतन सो लाग्यो है नित्य चेत। नहीं रहीम को दर लो, गाढ़े दिन को मीत। अपना चित्त को सदैव धन संतान और पौरुष पर ही नहीं लगाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये सब विपत्ति के समय था या आवश्यकता के समय काम नहीं आते। इसलिए अपने चित्त को सदा ईश्वर में लगाना चाहिए, जो विपत्ति के समय भी काम आते हैं। रही मन कुटिलिठू कुठार, ज्यों करी डारत द्वैतूक। चतुरन को कस कत रहे, समय चूक की हूक। कटु वचन कुल्हाड़ी की भांति होते हैं। जिस तरह कुल्हाड़ी लकड़ी को दो भाग में बांट देता है, ठीक उसी प्रकार कड़वे वचन व्यक्ति को आपसे दूर कर देता है। समझदार व्यक्ति संकट में भी कड़वे वचन नहीं बोलता, वह चुप रह जाता है और सभी जवाब समय पर छोड़ देता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको सुनकर पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिएगा और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूँ आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।